ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोडक्शन है ना, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई और कितनी हीट लॉस हुई फ्रॉम द बॉडी, इसके बीच का जो बैलेंस होता है, इसके बीच का जो बैलेंस होता है, इसी को हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, यही कहलाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज, है ना, इसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। और डिग्रीज के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट, ध्यान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। बट उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वाइटल साइंस जो है वो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस का एक इंस्टेंट स्नैपशॉट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वाइटल साइंस जो है इनको हम लाइफ इंडिकेटर्स बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसको इंडिकेट करते हैं यही वाइटल साइंस। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, एज अ नर्स हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसके सबसे पहला इंटरवेंशन होता है वाइटल साइन चेक करना। जब हम उसके वाइटल साइन चेक करते हैं तो ये हमें इंडिकेट करते हैं वेदर द पर्सन इज नॉर्मल और एन एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट्स विद इन अ पर्सन्स बॉडी। ठीक है, फिर मैंने कहा था वाइटल साइंस के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बॉडी टेम्परेचर, दूसरा पल्स, तीसरा रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। और कभी कभी जो है वाइटल साइंस एक 5th वाइटल साइंस एग्जिस्ट करता है जिसको हम कंसिडर करते हैं इसमें, दैट इज पेन। ठीक है, पेन भी आप इसमें जो है कंसिडर करते हैं कभी कभार। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने वाइटल साइंस आ गए, हमारे पास बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड इन एडिशनल तो हमारे पास पेन भी हमारे पास क्या है, एक वाइटल साइंस माना जाता है। उसके बाद हमने बोला था कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ना, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे बोला था कि बॉडी टेम्परेचर सबसे पहला वाइटल साइन जो हमने स्टार्ट करा था होता क्या है। ठीक है, इज़ द बैलेंस बिटवीन, ठीक है, इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन हीट एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोडक्शन है ना, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई और कितनी हीट लॉस हुई फ्रॉम द बॉडी, इसके बीच का जो बैलेंस होता है, इसके बीच का जो बैलेंस होता है, इसी को हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, यही कहलाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, है ना, इसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। और डिग्रीज के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट, ये ध्यान रखना। अब अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट के बारे में पूछेगा कि बताओ इनके बारे में जो है हम कैसे इसकी रिलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल, है ना, सेल्सियस को कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें फ़ारेनहीट का वैल्यू दिया होगा, या फ़ारेनहीट को कैसे निकालेंगे, डिग्री फ़ारेनहीट को कैसे निकालेंगे अगर आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है। उसके लिए एक फार्मूला, 2 फार्मूलाज होती हैं, आप ध्यान रखोगे, एक ही फार्मूला होती है, उसी को फिर एडजस्ट करके हम डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं। जैसे डिग्री फ़ारेनहीट की फार्मूला होती है 9/5, ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया होगा, है ना, इसको ब्रैकेट में करेंगे और +32, है ना, इसी को फिर एडजस्ट करके हम डिग्री सेल्सियस को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिग्री फ़ारेनहीट अगर दिया होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा इसका उल्टा 5/9, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई एफ मतलब डिग्री फ़ारेनहीट -32, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट करेंगे। ये 2 फार्मूलाज हैं। इससे आप अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया होगा, व्हेन वैल्यू इज़ गिवन इन डिग्री सेल्सियस, तब आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे, ये फार्मूला यूज़ करोगे। एंड व्हेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू इज़ गिवन इन डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहीट में जब वैल्यू दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में जब वैल्यू दिया होगा तो डिग्री फ़ारेनहीट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देन कुछ पर्पसेस ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, ये हमने देखा था। क्या होता है कि हमें बेसलाइन डाटा मिलता है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट की कंडीशन को हम असेस कर सकते हैं, और जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हो रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो भी अबनॉर्मल चेंजेस हो रही हैं ह्यूमन बॉडी में, कौन सी अबनॉर्मल चेंजेस हो रही हैं बॉडी में, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाइटल साइन। ठीक है, फिर मैंने फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करी थी। ठीक है, 2 टाइप्स बोले थे मैंने, कोर बॉडी टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर डीप सीटेड टिश्यूज का टेम्परेचर होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। तो ये क्या होता है, ये स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का टेम्परेचर आता है और ये कनेक्टेड होता है एनवायरमेंटल सिचुएशंस के साथ। तो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही ये फ्लक्चुएट होता जाएगा सरफेस टेम्परेचर। आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या लिखा है, अ प्रोसेस कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल्स द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। द रिलेशनशिप इज रेगुलेटेड बाय 6 मैकेनिज्म्स। थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन जो है जैसे नाम से ही पता लगता है, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट, कंट्रोल करना। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है, जिससे बॉडी अपना हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस करती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है,
होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रही है उनकी वजह से जब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और ज़्यादा होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मतलब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे हमारी बॉडी के जो मतलब अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्शंस हो रहे हैं, है ना, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। बट बिहेवियरल मीन्स बिहेवियरल मतलब होता है जब हम अपने जो हमारे एक्शंस होते हैं, है ना, जो भी हम एक्शंस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, हम खुद करते हैं, है ना, जो हम खुद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सर्दी लगती है तो बनियान पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, अगर गर्मी लगती है फ़ैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं। तो ये क्या है? एक बिहेवियरल मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी में जो हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन है वो बैलेंस होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इट इज़ द रिलेशनशिप इज़ रेगुलेटेड बाई 6 मैकेनिज्म्स। ये बैलेंस जो है ये 6 मैकेनिज्म से जो है क्या होता है? मेंटेन होता है। जैसे मैंने फिजियोलॉजिकल का मतलब बोला, फिजियोलॉजिकल आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फिजियोलॉजिकल जो हमारी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्वेटिंग हो गया, उससे क्या होता है? स्वेटिंग में क्या होगा? क्योंकि स्वेटिंग कब होती है? जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो स्वेटिंग हो रही है, क्या मतलब है? हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही है, तो ये फिजियोलॉजिकल है। या फिर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी जब लगती है तो क्या होता है? शिवरिंग होती है। शिवरिंग में क्या होगा? हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्यों शिवरिंग क्यों हो रही है? शिवरिंग के पीछे रीजन क्या है? सर्दी लग रही है। अगर सर्दी लग रही है, हमें क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए, तो हीट प्रोड्यूस होगी शिवरिंग में, ठीक है। देन बिहेवियरल मैंने कहा कि जब हमें ठंडी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं और गर्मी लगती है तो फैन या एसी ऑन करते हैं, दैट इज बिहेवियरल मैकेनिज्म, ठीक है। देन उसके बाद न्यूरल एंड वेस्कुलर कंट्रोल इज गवर्नड बाय द हाइपोथैलेमस लोकेटेड बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन का मेन कंट्रोल सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस होता है, जो ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में लोकेटेड होता है, और यही जो है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कहलाया जाता है। से फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस को जो है हम एक रिमोट कंट्रोल मान सकते हैं जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। जैसे आपका एसी होता है, आपने एसी लगाया होगा अपने रूम में, तो वहाँ पे एसी का रिमोट जो होता है वो एक टेम्परेचर पॉइंट सेट करता है। वैसे ही हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए एक टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है वो मेंटेन करता है, जिससे हमारी बॉडी ओवरऑल जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हाइपोथैलेमस वर्क्स लाइक अ थर्मोस्टेट। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, स्टेट मतलब होता है एक कॉन्स्टेंट स्टेट जो चेंज नहीं होती, विच एस्टैब्लिशेस अ कंफर्टेबल सेट पॉइंट, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट की तरह जो है वो काम करता है। जैसे थर्मोस्टेट एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मशीन को चलाता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के लिए एक सेट पॉइंट बनाता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसका वैल्यू जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसमें बॉडी जो है कंफर्टेबल पोजीशन या फिर कंफर्टेबल होती है हमारी बॉडी उस टेम्परेचर पे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल रूम एसी का सेट पॉइंट जो है अगर हमने 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो एसी उसको क्या करता है? कि मेंटेन करके रखता है। वैसे ही हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का सेट पॉइंट मेंटेन करता है, ठीक, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ताकि हमारी बॉडी को सफ़र ना करना पड़े। देन the anterior hypothalamus controls heat loss while the posterior hypothalamus controls the heat production। hypothalamus आपको पता होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, anterior hypothalamus और posterior hypothalamus। anterior hypothalamus जो होता है वो heat loss कंट्रोल करता है, गर्मी निकालने के लिए, heat loss करने के लिए, है ना। जैसे heat loss कैसे कैसे होती है? जैसे हमारे पास अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो स्वेटिंग होती है, उसके द्वारा जो है क्या होता है? हमारी बॉडी से हीट जो है वो लॉस होती है। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल का क्या होना? वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल का डायलेट होना, है ना। डायमीटर बड़ा हो गया तो इसमें पोर्स बढ़ जाते हैं। जब से फॉर एग्जाम्पल बैलून होगा आपके पास, जब बैलून जो है वो फूल जाता है तो वो कुछ कुछ दिखने लगता है उसके अंदर। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल जब डायलेट होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ा तो हीट लॉस भी जो वो ज़्यादा होती है इसके इसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। देन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। ये जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है? हीट प्रोडक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे अगर हमें ठंड लगती है तो हम शिवर करते हैं, शिवरिंग होती है, ठीक। शिवरिंग के द्वारा क्या होता है? हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें हीट चाहिए होती है, सर्दी लग रही होती है। और वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है? वेसल्स जो है ये उल्टा प्रोसेस चलता है, इससे ये होता है तो हमारे जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा, हीट जो है वो मेंटेन रहेगी, हीट जो है बॉडी के अंदर ही रहेगी। से फॉर एग्जांपल अगर बॉडी ओवर हीटेड हो जाती है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट करवा देगा या फिर ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करवाएगा, हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। और अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस शिवरिंग करवा के जो है हीट जनरेट करेगा, जिससे हमें जो है एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है? बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, और हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का एक नेचुरल थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। एंटीरियर पार्ट जो हाइपोथैलेमस होता है वो हीट लॉस कंट्रोल करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या करता है? वो हीट प्रोडक्शन जो है क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है।
देन उसके बाद हीट प्रोडक्शन की बात की है। हीट प्रोडक्शन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है क्या है, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म होते हैं। मतलब कि जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होता है उसका एक साइड इफेक्ट हीट जनरेट करना होता है। मतलब कि जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी। देन उसके बाद फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, या फिर बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कह सकते हैं। ठीक है, यानी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, हमारा खाना जो हम खाते हैं। ठीक है, उसके लिए फ्यूल होता है। जब ये फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो हीट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड के ब्रेक डाउन से ही क्या होता है, हीट जो है वो वहाँ पे जनरेट होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देन उसके बाद कहा गया हीट प्रोडक्शन कैसे होती है। हीट प्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको लिखा जाता है, एज वेल एज थ्रू शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस विच ऑकर्स इन नियोनेट्स। ठीक है, मतलब कि हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले बात की है बेसल मेटाबॉलिक रेट की। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये वो एनर्जी होती है जो बॉडी जो है रेस्ट के टाइम भी जो है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम भी उसको एक एनर्जी चाहिए होती है बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उनको मेंटेन करने के लिए जो भी बॉडी रेस्ट के टाइम पे यूज़ करती है दैट इज़ BMR। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं। और इसके द्वारा भी जो है जब एनर्जी जो है यूज़ करती है हमारी बॉडी उस टाइम हीट रिलीज होती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग मतलब जब हम सर्दी लगती है तो उसमें थर्मो मतलब टेम्परेचर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसी चीज़ की फॉर्मेशन होना। शिवरिंग में मतलब हीट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब ठंड लगती है और बॉडी जो है वो शिवर करती है तब मसल जो वो क्या करते हैं, रैपिडली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इससे भी क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी में। देन उसके बाद नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसमें क्या होता है, मोस्टली जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनमें ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है क्योंकि इनकी बॉडी में स्पेशल ब्राउन फैट जो होता है, स्पेशल फैट जिसको हम ब्राउन फैट बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है जो ब्रेक डाउन होकर हीट जनरेट करता है। बट इसमें शिवरिंग नहीं होती, इसीलिए नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा गया। किन में ये प्रोसेस चलता है, न्यूनेट्स में। ठीक है, ये प्रोसेस किस में चलता है, ये ध्यान रखना, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस किन में होता है, न्यूनेट्स में होता है। ठीक है, देन उसके बाद हीट लॉस के बारे में बात करी गई कि हीट लॉस कैसे होती है। 4 प्रोसेस से हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है, दैट इज इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी से इवेपोरेट होकर हीट जो है बाहर निकलती है। इवेपोरेट क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट होता है, पसीना होता है। जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हेवी एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हमारी बॉडी से पसीना आएगा तो हमारी बॉडी से हीट जो है वो लॉस होती है। देन दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जब स्किन किसी ठंडी चीज़ को टच करती है तो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। जैसे आइस पैक लगाते हैं, आइस पैक से क्या होता है, हमारी बॉडी ठंडी होती है बट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है। कैसे होता है, क्योंकि आइस पैक जो वो ठंडा होता है, हमारी स्किन के साथ जैसे ही कंटैक्ट होता है तो हीट ट्रांसफर होती है हमारी स्किन से उस तक, दैट इज कंडक्शन। ठीक, कंडक्ट, हीट को कंडक्ट करना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। कन्वेक्शन, तीसरा क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब जब हवा चलती है और हमारी स्किन से वो हीट को ले जाती है। जब हम फैन लगाते हैं फॉर एग्जांपल या AC लगाते हैं, उससे हवा चलती है तो हवा से या फिर खुली जगह पे जब हम जाते हैं तो वहाँ से हमारी जो गर्म हवा होती है, गर्म स्किन होती है, तो उससे जब गर्म हवा निकलती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो वो ठंडा महसूस करती है। ठीक है, जब फ़ैन चलता है, फ़ैन के नीचे क्यों बैठते हैं, कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ़ैन उसको ठंडा करता है, दैट इज़ कन्वेक्शन। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है जब हीट एनवायरनमेंट में डायरेक्टली रेडिएट होती है। फॉर एग्जांपल ओपन एयर में बॉडी का टेम्परेचर जब लॉस होता है दैट इज रेडिएशन। ठीक है, देन उसके बाद रोल ऑफ स्किन बताया गया। रोल ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हीट को स्टोर करते हैं, इसको बाहर जाने नहीं देते। मतलब हमारे स्किन और उसके नीचे जो फैट होता है वो इंसुलेटर का काम करती है और एक बैरियर की तरह काम करता है जो हीट को बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, देन उसके बाद बिहेवियरल कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन ए पर्सनस एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर थ्रू डिग्री ऑफ temperature extreme, the ability to sense comfort or discomfort through processes or emotions, ठीक है, the person's mobility or ability to add or remove clothing। ठीक है, मतलब कि कभी कभी हम अपने बिहेवियर से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे स्वेटर पहनते हैं, फ़ैन चलाते हैं, पानी पीते हैं या शेडो में जाते हैं, ये सारी एक्टिविटी जब हम करते हैं ये हमारी बिहेवियर में आता है। जब जो मैंने इससे पहले भी कहा, इससे पहले भी एक्सप्लेन करा, तो ये हमारे बिहेवियर में आता है।
ठीक है। बिहेवियर कंट्रोल के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एबिलिटी टू सेंस टेम्परेचर एक्सट्रीम, ठीक है, हम फील करते हैं कि ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है, ये हमें फील होता है, बाहर से हमें पता चल जाता है जब हम बाहर निकलते हैं या फिर घर के अंदर भी हमें ये फील होता है कि क्या बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस, ठीक है। देन सेंस ऑफ कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, अगर हमें अनकंफर्टेबल लगता है तो हम कुछ एक्शन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं, रज़ाई लेते हैं, या अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगती है हम फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं। दिस इज सेंस ऑफ कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। इमोशंस एंड मोबिलिटी, देन इमोशंस और मोबिलिटी की बात करें, सिट्रस या फिर एंग्जाइटी में भी स्वेटिंग जो है ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई भी सिट्रस होता है, एंग्जाइटी होती है, उसमें भी स्वेटिंग होती है। और मोबिलिटी जैसे कपड़े बदलना, ब्लैंकेट लेना, ये भी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इट इज़ द फंक्शन ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय रेगुलेटिंग द हीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो एक नेचुरल सिस्टम की तरह जो है वो काम करती है, जो अपने अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया और लंग्स हो गए, उनका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखता है, इसको मेंटेन करता है। ये काम कैसे होगा? हीट को रेगुलेट करके ही होगा, यानी कभी हीट जो है वो प्रोड्यूस करनी है और कभी हीट जो लॉस करनी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो फिर भी हमारी बॉडी जो है अपने अंदर के ऑर्गन्स का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मेंटेन करती है, ठीक है। देन उसके बाद सेम पॉइंट है, द हीट ऑफ द बॉडी इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स, जिसको हम डिग्रीज बोलते हैं, या फिर या तो डिग्री फ़ारेनहीट में करेंगे या फिर डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। द कोर इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट डज नॉट वेरी मोर देन 1.4 डिग्री फ़ारेनहीट एंड इज़ हायर दैन द सरफेस या फिर एक्सटर्नल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं? नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लिख सकते हैं। और ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, बस मैक्सिमम से अगर हम देखें ये बस थोड़ा सा मैक्सिमम 1.4 डिग्री फ़ारेनहीट या प्लस 1.4 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर -1.4 डिग्री फ़ारेनहीट तक जा सकता है, या तो 1.4 डिग्री फ़ारेनहीट ऊपर जा सकता है या फिर 1.4 डिग्री सेल्सियस 1.4 डिग्री फ़ारेनहीट जो है उससे नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता। और हमेशा याद रखना है कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ये सरफेस टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेक्टल टेम्परेचर है, जो आपको रेक्टली देखते हैं, तो अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्किन टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, क्योंकि स्किन जो होती है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, वो फ्लक्चुएट होती जाती है, ठीक है। Then in contrast the external temperature rises and falls as according to the changes in the environment। जो ये जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो हमेशा जो है वो चेंज होता रहता है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ज़्यादा धूप में खड़े हो तो स्किन जो है गर्म लगती है, लेकिन एसी रूम में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे क्या होगा, तो स्किन जो है वो ठंडी लगने लगती है। तो यही होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो ठंडा है तो आपकी स्किन भी ठंडी होगी, एक्सटर्नल टेम्परेचर भी ठंडा होगा, या अगर आप एसी में बैठे अगर आप गर्मी में बैठे हो वहाँ पे आपकी स्किन जो है वो भी गर्म होती है, ठीक है। ये नॉर्मल है, जो आपको खुद भी पता होगा। बस आपको याद रखना है कोर टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट होता है, वो वाइटल ऑर्गन्स का टेम्परेचर होता है, वाइटल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सरफेस टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन कुछ यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो कि हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जो बॉडी को बिल्कुल बेसिक फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं, बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। बेसिक फंक्शन जैसे सांस लेना, हार्ट बीट कराना, डाइजेशन चलाना। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्ट में सो रहे हो तब भी आपका बॉडी जो है वो थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। देन उसके बाद आता है मसल शिवरिंग, ठीक है। मसल शिवरिंग में क्या है, इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मसल शिवरिंग में क्या होता है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है। जब बॉडी को ठंड लगती है तो मसल जो है वो ऑटोमेटिकली शिवर करते हैं, और ये शिवरिंग की वजह से क्या होगा, एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो BMR को इंक्रीज करता है और ज़्यादा हीट जो वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जब विंटर्स आते हैं तो उनमें क्या होता है, जब आप बिना स्वेटर बाहर खड़े होते हो तो आपके बॉडी में शिवरिंग जो वो स्टार्ट होती है, और ये एक्चुअली हीट जनरेट करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद फीवर, ठीक है। फीवर में क्या होता है, फीवर इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, हेंस इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फीवर में क्या होता है, फीवर के टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जब पेशेंट को 102 डिग्री फ़ारेनहीट फीवर होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसी वजह से उनको जो है थकान और डिहाइड्रेशन फील होती है, ठीक है।
देन उसके बाद थायरॉक्सिन आउटपुट, ठीक है, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा और हीट प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायरॉयडिज्म की जब मैं बात करता हूँ तो उन जो जिस पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनमें बॉडी हमेशा गर्म रहती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमेशा इन पेशेंट्स में जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो मेटाबॉलिक रेट जो बहुत हाई होता है, इसीलिए उनकी बॉडी हमेशा जो है वो हॉट रहती है। देन उसके बाद हीट जो लॉस होती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे कैसे हीट लॉस होती है, मैंने पढ़ा दिया। जैसे कंडक्शन, हीट लॉस टू द ऑब्जेक्ट इज कूलर देन द स्किन, फॉर एग्जांपल बाथिंग इन कोल्ड वाटर। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। जब स्किन जो है किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करती है तो हीट जो वो स्किन से उस ऑब्जेक्ट में जो है क्या होती है, ट्रांसफर होती है, चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड वाटर में जो है नहाते हो तो स्किन की हीट जो है वो पानी में ट्रांसफर होती है, पानी में चली जाती है और आपकी बॉडी जो है वो ठंडा फील करती है। देन उसके बाद कन्वेक्शन, कंडक्शन हो गया। देन उसके बाद कन्वेक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वार्म मैटर अवे फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ वार्म एयर टू कूलर प्लेसेस, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है एयर या लिक्विड के मूवमेंट की वजह से। वार्म एयर बॉडी से निकलती है और कूलर एयर जो है उसकी जगह ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल फैन के नीचे जब आप खड़े होते हो तो वहाँ पर हवा चलती है जो स्किन के पास की वार्म एयर को ले जाती है और आपको जो है वो ठंडक महसूस होती है। देन उसके बाद तीसरा रेडिएशन में क्या होता है, हीट लॉस एज इंफ्रारेड रेज थ्रू रेडिएशन विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट बट प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में भी जो है हीट ट्रांसफर होता है बिना टच के, इसमें कोई भी टच नहीं होता, फिजिकल टच नहीं होता, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी से में जो है कोई भी ये जो है हीट ट्रांसफर होती है। बॉडी अपनी हीट जो है इंफ्रारेड रेज के थ्रू जो है वो रिलीज करती है। से फॉर एग्जाम्पल जब आप एक ठंडी दीवार के पास जो है वो खड़े होते हो तो बॉडी की हीट जो है उस दीवार को ट्रांसफर हो जाती है, बट इसमें कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं होता, बिना किसी टच के, बिना किसी फिजिकल कंटैक्ट के वहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद इवेपोरेशन, बहुत आसान है। बॉडी कैन लूज द हीट फ्रॉम स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग थ्रू इवेपोरेशन। जब आपको पसीना आता है, पसीने के थ्रू क्या होता है, स्किन का जो सरफेस होता है उससे जो है पसीना जब निकलता है तो वो अपने साथ हीट को भी, एक प्रोसेस होता है, एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है बॉडी का, जिसमें वो पसीना निकाल के अपनी बॉडी की जो हीट होती है उसको रिलीज करता है। से फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने के बाद स्वेटिंग होती है जिससे बॉडी अपना जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको पढ़ाना है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है बॉडी, ये जो टॉपिक है फिगर 3 ये मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी, अभी तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, इसमें जो फ्लो चार्ट दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको मतलब अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। कल का हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कब तक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं ये जो है ना ये टॉपिक है मैं आज ही पढ़ा देता, बट क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया। अगर मैंने ज़्यादा वीडियो मतलब पढ़ाया तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको जो है याद रखना, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा, बट इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कहीं पे भी अगर आपको लगता है इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।